एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको डायग्राम गिवन है। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एंगल ए बी सी आपके 4 पॉइंट्स हैं। ए यहाँ पे है, देन यहाँ डी है, यहाँ बी है और यहाँ सी। फिर क्या दिया है? एंगल ए बी सी, ए बी और ये सी। डायग्राम तो दिया है, लेकिन आपको डायग्राम को बनाने से पहले जो दिया है वो पढ़ना भी है। ओके। फिर एंगल ए सी बी, ए सी और बी, ये एंगल दिया है कितना? 31। क्लियर? पहले हम इसी ट्रायंगल की बात करते हैं, बाद में दूसरा बाकी बचा हुआ पार्ट बनाएंगे। ये ट्रायंगल दिख रही है सबको? यस। इसमें 2 एंगल दिए हैं। अगर हमें तीसरा एंगल निकालना हो तो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग निकाल सकते हैं, राइट? तो लिखेंगे इन ट्रायंगल सॉल्यूशन ही करवा रही हूं मैं। ए बी सी बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी? तीनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल्स टू कितना होगा? 180। ए बी सी दिया है कितना? 60 और ए सी बी, सी एंगल दिया है 31। आपको बी ए सी निकालना है, इक्वल्स टू एंगल बी ए सी 180 माइनस 91। क्लियर? एंगल बी ए सी इक्वल्स टू आ गया आपका 89, राइट? ये एंगल कितना आ गया हमारा? 60। अच्छा 69 है, सॉरी। ये 69 है तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? ये 69। तो जब ये 69 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 100 हुआ तो ये कितना बचेगा आपका? 8। ये आ गया आपका 8। कितना भी आपको मेथड समझ में आना चाहिए। ओके। फिर क्या बोला इसने? फाइंड एंगल बी डी सी, बी डी सी ये निकाल, राइट? आपकी एक थियरम मैंने करवाई थी, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट का मतलब अगर मान लो यहाँ बी सी है, राइट? तो बीसी से ये एंगल कितने भी बनेंगे, ये कल परसों एक कॉन्सेप्ट बताया था, ये एंगल जितने भी होंगे सब क्या होंगे? सेम होंगे, राइट? ये यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर सेम सेगमेंट के एंगल इक्वल है, ये 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 80। क्योंकि आपको राउंड पेन रखो ना तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक आइडिया बताती हूँ। इसको रखा, ऐसे किया, फिर इसको रखा, ऐसे किया, इसको ही रखना किया और भी कहीं पे। जब ऐसा हो जाए तो इसका मतलब वो एक सेगमेंट में, राइट? तो वो इक्वल होंगे। दिस एम्प्लॉइज एंगल बी डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 8। दिस इज द आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5। डायग्राम इसका भी गिवन है आपको। एक सर्कल है, ध्यान से समझे, इसमें थोड़ा उठपटांग जैसा है। ए बी सी डी, इसके ऊपर 4 वर्टिसेस हैं, ए बी सी और डी। क्लियर? 4 points on the circle. AC and BD intersect at point E. AC and BD intersect at point E. ऐसा उसने बोला है। डायग्राम देख दिया है तो देख के बनाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा पढ़ो भी, बोली में, राइट? फिर दिया है एंगल BEC, B E और C, ये कितना दिया है? 130। ECD कहाँ गया? EC और D, ये एंगल दिया है कितना? 20। क्लियर? फाइंड द एंगल BAC।
डी ए सी निकाल। ये देखो, अब अगर मैं यहां से ये वाली लाइन देखो, ये और ये है ना, और पेन बिना उठाए ये और ये है ना, अगर ये एंगल निकाल दूंगी तो उतना ही एंगल ये होगा। आया ना? होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एक लाइन दिख रही है सबको, ये 130 है, तो लीनियर पेयर से ये निकल सकता है क्योंकि एक लाइन है। ये कितना आ जाएगा? 50, राइट है। लीनियर पेयर है तो दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है कि नहीं? यस। तो ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा? 50। अब ये एक छोटी सी ट्राइंगल है, दिख रही है सबको, जिसमें से ये दो एंगल मिल गए हमें। ये एंगल निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। कितना आएगा? 70। ये तो 70 हुआ, ये कितना आएगा? 110। तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा? 110। ये दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर देंगे। हाँ, ये दोनों को टीचर प्लस करके फिर 180 से माइनस कर देंगे। हाँ, उसको भी लीनियर पेयर से लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम द फिगर, BD is a line segment, angle BEC plus angle CED equals to 180। ये क्या आपका लीनियर पेयर, BEA 130 है, प्लस आपको ये निकालना है CED इक्वल्स टू कितना है? 180। एंगल CED इक्वल्स टू 180 माइनस 130, 50। एंगल CED इक्वल्स टू 50 आए, राइट। अब इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? DEC यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या आएगा? एंगल के नाम ध्यान से लिखना आपको, DEC प्लस एंगल BCE प्लस एंगल CDE इक्वल्स टू कितना आएगा? 180। ये दिया है कितना? DEC 50 प्लस 20 प्लस ये निकालना है CDE इक्वल्स टू 180। एंगल CDE इक्वल्स टू 180 माइनस 70 इक्वल्स टू 110। क्लियर? डन हो गया ये वाला, हमें इसकी वैल्यू मिल गई, राइट। नाउ वी नो दैट स्टेटमेंट याद करनी है, वही सेम लगेगी इसमें जो पिछले वाले पर मैंने लिखी थी। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, अगर ये इक्वल होते हैं दिस एम्प्लॉइज एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC इक्वल्स टू 110। निकल गया। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 10.5। इसमें आपको डायग्राम नहीं दिया है, डायग्राम की बजाय आपको कैसे दिया है? एक सर्कल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके चारों के चारों वर्टिसेस जो हैं वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, राइट। तो इसमें दिया है ABCD, ABC और D एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया, ओके। डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट E, ये आपका E पॉइंट, राइट। फिर उसके बाद क्या बोला? DBC, D, B और C, यानी ये वाला एंगल दिया है आपको कितना?
30 डिग्री। क्वेश्चन पढ़ के आपको डायग्राम आना चाहिए बनाना। फाइंड एंगल बी सी डी। कौन सा निकालना है? बी सी और डी, यानी ये पूरा एंगल निकालना। क्लियर? और दूसरे कंडीशन में बाद में देखेंगे, ए बी इक्वल्स टू बी सी, वो बाद में करेंगे हम लोग। पहले तो इससे ही क्या निकालना आपको, क्योंकि दो चीज जब फाइंड आउट करनी है तो दोनों के लिए उसने कंडीशन अलग अलग दी है। फर्स्ट केस में सिर्फ इतना ही दिया है, इफ डी बी सी इक्वल्स टू 30 देन फाइंड बी ए सी। और भी दिया है, डी बी सी 70 दिए। देख के बोल नहीं रहे तुम लोग, गलत। हाँ, फिर एक दिया है बी ए सी। कौन सा? बी ए और सी। ये कितना दिया है? क्लियर? आपको वो पूरा निकालना है। पहले फर्स्ट डायग्राम से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, वी नो दैट एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। करवा था ऐसा कुछ भी? ये ऐसा था, एक सर्कल था, फिर हमने उसमें एक सेगमेंट बताया था, यहाँ से ये एंगल, यहीं से ये एंगल, यहीं से ये एंगल, यहीं से कितने भी एंगल बनाएंगे सारे क्या होंगे? इक्वल हो। ये आपको बताया था, राइट ना? राइट, एंगल इन सेम सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट। आपको सबसे पहले एंगल वाला कोई भी सम आएगा ना, तो ये दो तीन कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखने हैं। एक तो ये कि सेंटर के ऊपर कोई एंगल होता है और सेगमेंट का कोई एंगल होता है, उसका ट्वाइस होता है। और एक ये एंगल इन सेम। अब इसमें हम ढूंढेंगे कि सेम सेगमेंट कहाँ बना रहा है। एक्चुअल में सेम सेगमेंट की अगर मैं तुम्हें रफली बताऊं कि क्या होता है सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट अगर आपको पेन रखा है हमारे साथ आपने, अगर ये आपने बनाया, यहाँ से पेन रखा, बनाया, आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, आप कंटिन्यू बनाते चले जाओ, तो ये आपके जितने भी एंगल फॉर्म होंगे वो सारे सेम सेगमेंट। क्लियर? तो ये एक पहचान है सेम सेगमेंट के होने की। तो सेम सेगमेंट सबसे पहले हमें ढूंढना है कि इस डायग्राम में जो एंगल दिए हैं क्या उनका कोई सेम सेगमेंट है। अब यहाँ से देखो, जब मैं इसके ऊपर रखती हूँ, ये हो गया, देन यहाँ से वापस मैंने ऐसे किया, ये हो गया, राइट? इसका मतलब ये 70 है, तो ये भी क्या होगा? क्लियर है इतनी बात? तो ये एंगल इन सेम सेगमेंट अभी लिखवाऊंगी बाद में, पहले समझ लो। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी थी क्या, कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, उसमें अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो ये अगर पूरा एंगल अगर फाइंड आउट करें तो 100 हो गया। तो ये पूरा जब निकालना है तो 180 में से 100 गया तो कितना बचेगा आपका? क्लियर हुई ये वाली बात सबको? पहले फर्स्ट वाले के लिए लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन करेंगे। गिवन तो लिख ही दोगे, सब कुछ तो गिवन ही है, इसमें बुक में डायरेक्ट दिया, एज इट इज लिख लेंगे। फर्स्ट के लिए वी नो दैट एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। This implies angle DBC equals to angle DAC equals to कितना आ जाएगा? 70। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब कितने डिग्री का आ जाएगा? दिस एम्प्लॉयज एंगल BAD इक्वल्स टू कितना आएगा? 30 + 70 100। ऑल्सो angle of a opposite angle in a cyclic quadrilateral in a cyclic quadrilateral opposite angles are supplementary. This implies angle BAD plus angle BCD equals to
180 डिग्री, और ये आपने निकाला 100 प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180, देन एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 में से 100 जाएगा तो कितना आ जाएगा 80। दिस इज द आंसर। ये आपको फर्स्ट पार्ट में जो निकालना था वो हो गया। ओके, इसी क्वेश्चन का सेकंड कंडीशन दे रखा है, इफ ए बी इक्वल्स टू बी सी। ए बी इक्वल्स टू बी सी है तो आप लोगों को एंगल निकालना है ई सी डी। ई सी और डी ये वाला निकालना है। अब अगर मैं इधर वाले को एक बार थोड़ी देर के लिए आपको रब करके समझाऊं तो ये इतना रब कर देती हूँ एक बार, राइट। इसमें देखो ये एक ट्राइंगल है इतनी वाली, राइट। इसमें ए बी इक्वल्स टू क्या दिया है बी सी। यस, जब दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट के एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा। यस, और ये पूरा 80 बोल रखा है, हमने फाइंड आउट किया ही था। तो अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, आपको यही निकालना था, ई सी डी निकालना था, तो क्या हो जाएगा 50। क्लियर, डायग्राम कंप्लीट किया मैंने। अब समझ में आ गया तो लिखो, इफ ए बी इक्वल्स टू बी सी देन इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी सी ए। यहाँ पे लिखोगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड। इक्वल साइड के एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। दिस एम्प्लॉइज एंगल बी सी ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 30। अब ये एंगल आ गया। क्लियर, ऑल्सो एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। दिख रहा है सबको, राइट। बी सी ई हमने निकाला 30, ये आपको निकालना है ई सी डी, और ये हमने पहले निकाला था 8। एंगल ई सी डी इक्वल्स टू 80 माइनस 30। एंगल ई सी डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50। दिस इज द आंसर। क्लियर।